शाखों से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो जरा अपनी हद में रहे। वो लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। राजस्थान में एक नेता ऐसा ही है। वो बीजेपी की भी जरूरत है, कांग्रेस की भी जरूरत है, किसानों की भी जरूरत है, नौजवानों की भी जरूरत है, और देखते ही देखते वो राजस्थान की जरूरत बन चुका है। नाम हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान की राजनीति में आज एक चमकता चेहरा बन चुके हैं जिसकी हर पार्टी को जरूरत है। बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान में नागौर जिले के बरन गांव में रामदेव और मोहिनी देवी के घर पर हुआ। नागौर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बरन गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते उन्हें बचपन से ही राजनीतिक माहौल मिला। बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से की। साल 1995 में उन्हें राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर चुना गया। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने अपनी दमदार जीत दर्ज करवाई। साल 2003 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और बेनीवाल को 2000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। बेनीवाल ने 2008 में बीजेपी गठबंधन कर लिया। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल के लिए नागौर की सीट खाली छोड़ दी और भारी वोटों से जीतकर आरएलपी के सांसद बन गए। शाखों से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो जरा अपनी हद में रहे। वो लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। राजस्थान में एक नेता ऐसा ही है। वो बीजेपी की भी जरूरत है, कांग्रेस की भी जरूरत है, किसानों की भी जरूरत है, नौजवानों की भी जरूरत है, और देखते ही देखते वो राजस्थान की जरूरत बन चुका है। नाम हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान की राजनीति में आज एक चमकता चेहरा बन चुके हैं जिसकी हर पार्टी को जरूरत है। बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान में नागौर जिले के बरन गांव में रामदेव और मोहिनी देवी के घर पर हुआ। नागौर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बरन गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते उन्हें बचपन से ही राजनीतिक बेनीवाल ने 2008 में बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से की। साल 1995 में उन्हें राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर चुना गया। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने अपनी दमदार जीत दर्ज करवाई। साल 2003 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और बेनीवाल को 2000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। बेनीवाल ने 2008 में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा और बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल हुई। वसुंधरा से विवाद के चलते बेनीवाल ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया और 2013 में एक बार फिर से निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे। इस चुनाव में बेनीवाल का सामना दुर्ग सिंह चौहान से हुआ। 14वीं विधानसभा में खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी नेता दुर्ग सिंह चौहान को 23,020 वोटों से हराकर विजयी बने। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राजस्थान में बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। साथ ही 58 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और 3 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई। पार्टी के गठन के बाद चुनाव चिन्ह बोतल बना। परिणाम आने के बाद बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को हराने का काम किया। उसके बाद बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि बीजेपी ने रालोपा से गठबंधन किया और एक सीट छोड़ना ही मुनासिब समझा। इसके बाद बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को गठबंधन के तहत आजमाया। 23 मई 2019 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो नागौर सीट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति मर्धा को भारी वोटों से हरा दिया। लोकसभा की 25 सीटों में से 24 सीटों पर तब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और सिर्फ एक नागौर की सीट ऐसी थी जिस पर एनडीए का दूसरा प्रत्याशी उतरा था। नागौर की सीट पर बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से गठबंधन किया, जिसका फायदा उन दिनों बीजेपी को मिला।
2019 में हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन कर लिया। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल के लिए नागौर की सीट खाली छोड़ दी और भारी वोटों से जीतकर आरएलपी के सांसद बन गए। शाखों से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो जरा अपनी हद में रहे। वो लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। राजस्थान में एक नेता ऐसा ही है। वो बीजेपी की भी जरूरत है, कांग्रेस की भी जरूरत है, किसानों की भी जरूरत है, नौजवानों की भी जरूरत है और देखते ही देखते वो राजस्थान की जरूरत बन चुका है। नाम हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान की राजनीति में आज एक चमकता चेहरा बन चुके हैं जिसकी हर पार्टी को जरूरत है। बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान में नागौर जिले के बरन गांव में रामदेव और मोहिनी देवी के घर पर हुआ। नागौर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बरन गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते उन्हें बचपन से ही राजनीतिक माहौल मिला। बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से की। साल 1995 में उन्हें राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर चुना गया। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने अपनी दमदार जीत दर्ज करवाई। साल 2003 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और बेनीवाल को 2000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। बेनीवाल ने 2008 में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा और बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल हुई। वसुंधरा से विवाद के चलते बेनीवाल ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया और 2013 में एक बार फिर से निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे। इस चुनाव में बेनीवाल का सामना दुर्ग सिंह चौहान से हुआ। 14वीं विधानसभा में खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी नेता दुर्ग सिंह चौहान को 23,020 वोटों से हराकर विजयी बने। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राजस्थान में बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। साथ ही 58 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और 3 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई। पार्टी के गठन के बाद चुनाव चिन्ह बोतल बना। परिणाम आने के बाद बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने बीजेपी को हराने का काम किया। उसके बाद बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। यही वजह थी कि बीजेपी ने रालोपा से गठबंधन किया और एक सीट छोड़ना ही मुनासिब समझा। इसके बाद बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल को गठबंधन के तहत आजमाया। 23 मई 2019 को जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो नागौर सीट पर एनडीए प्रत्याशी के रूप में हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के खिलाफ एक बड़ी जीत हासिल की। उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी ज्योति मर्धा को भारी वोटों से हरा दिया। लोकसभा की 25 सीटों में से 24 सीटों पर तब बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे और सिर्फ एक नागौर की सीट ऐसी थी जिस पर एनडीए का दूसरा प्रत्याशी उतरा था। नागौर की सीट पर बीजेपी ने हनुमान बेनीवाल की आरएलपी से गठबंधन किया, जिसका फायदा उन दिनों बीजेपी को मिला। 2019 में हनुमान बेनीवाल ने लोकसभा चुनाव में आरएलपी और बीजेपी का गठबंधन कर लिया। बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बेनीवाल के लिए नागौर की सीट खाली छोड़ दी और भारी वोटों से जीतकर आरएलपी के सांसद बन गए। शाखों से टूट जाए हम वो पत्ते नहीं, आंधियों से कह दो जरा अपनी हद में रहे। वो लाइन तो आपने जरूर सुनी होगी। राजस्थान में एक नेता ऐसा ही है। वो बीजेपी की भी जरूरत है, कांग्रेस की भी जरूरत है, किसानों की भी जरूरत है, नौजवानों की भी जरूरत है और देखते ही देखते वो राजस्थान की जरूरत बन चुका है। नाम हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान की राजनीति में आज एक चमकता चेहरा बन चुके हैं जिसकी हर पार्टी को जरूरत है। बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान में नागौर जिले के बरन गांव में रामदेव और मोहिनी देवी के घर पर हुआ। नागौर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बरन गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते उन्हें बचपन से ही राजनीतिक माहौल मिला।
बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र राजनीति से की। साल 1995 में उन्हें राजस्थान कॉलेज में प्रेसिडेंट पद पर चुना गया। 1996 में यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज में और 1997 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ अध्यक्ष के चुनाव में उन्होंने अपनी दमदार जीत दर्ज करवाई। साल 2003 में राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा और बेनीवाल को 2000 मतों से हार का सामना करना पड़ा। बेनीवाल ने 2008 में बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ा और बहुत बड़े अंतर से जीत हासिल हुई। वसुंधरा से विवाद के चलते बेनीवाल ने बीजेपी से नाता तोड़ दिया और 2013 में एक बार फिर से निर्दलीय के तौर पर चुनाव मैदान में उतरे। इस चुनाव में बेनीवाल का सामना दुर्ग सिंह चौहान से हुआ। 14वीं विधानसभा में खींवसर से निर्दलीय चुनाव लड़ा और बीजेपी नेता दुर्ग सिंह चौहान को 23,020 वोटों से हराकर विजयी बने। विधानसभा चुनाव 2018 से पहले राजस्थान में बेनीवाल ने तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठन किया। साथ ही 58 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशियों को मैदान में उतारा और 3 विधानसभा सीटों पर अपनी जीत दर्ज करवाई। पार्टी के गठन के बाद चुनाव चिन्ह बोतल बना। परिणाम आने के बाद बेनीवाल की पार्टी राजस्थान में एक नेता ऐसा ही है। वो बीजेपी की भी जरूरत है, कांग्रेस की भी जरूरत है, किसानों की भी जरूरत है, नौजवानों की भी जरूरत है और देखते ही देखते वो राजस्थान की जरूरत बन चुका है। नाम हनुमान बेनीवाल। बेनीवाल किसी परिचय के मोहताज नहीं है। राजस्थान की राजनीति में आज एक चमकता चेहरा बन चुके हैं जिसकी हर पार्टी को जरूरत है। बेनीवाल का जन्म 2 मार्च 1972 को राजस्थान में नागौर जिले के बरन गांव में रामदेव और मोहिनी देवी के घर पर हुआ। नागौर जिला मुख्यालय से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर बरन गांव के रहने वाले हनुमान बेनीवाल के पिता विधायक रह चुके हैं, जिसके चलते उन्हें बचपन से ही राजनीतिक माहौल मिला। बेनीवाल ने अपनी राजनीतिक शुरुआत छात्र